आज हम नारायण कवच के बारे में जानेंगे। भागवत पुराण में वर्णन आता है, जो इस नारायण कवच को धारण करता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। इसके महात्म्य में आता है कि सब बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय वस्तु है। जो मनुष्य इस नारायण कवच को सदा के लिए धारण करता है उसे भगवान नारायण की कृपा से कहीं भी भय नहीं होता। नारायण कवच एक अद्भुत धार्मिक ग्रंथ है जो भागवत पुराण के छठे स्कंद के अध्याय 8 में वर्णित है। इस नारायण कवच को अपने दुश्मनों से सुरक्षा पाने के लिए धारण किया जाता है। साथ ही मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए भी इसको धारण किया जाता है। इस नारायण कवच को धारण करने की विधि: प्रातःकाल उठकर शुद्ध होकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्ध आसन पर बैठकर 11 बार ओम नमो नारायण का जप कर जैसा जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा वैसा आप मन में धारणा करके श्रवण करें, शब्दों पर ध्यान दें। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। 8 हाथ में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी ओर से रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपने दाणों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम महर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक बंधों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञात से तथा बुद्धिदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर
दोपहर के समय भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान वासुदेव अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व, अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जगन्नाथ, सूर्योदय से पूर्व दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेम, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को तुरंत यहाँ से भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्रमा, चंद्रकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा कर दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, उच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाड़ों में हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा प्राणी, पापी प्राणियों से हमें जो जो भय है और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथ अंतर आदि सामवेदीय स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य तथा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को जगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में ऊपर नीचे
बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार इस नारायण कवच को धारण करें, मन में अनुभव करें भगवान नारायण हमारी सभी दिशा से, सभी प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। भगवान नारायण का स्मरण करें 11 बार। ओम नमो नारायणाय। पृथ्वी पर जल की कुछ बूंदें अपने आसन के नीचे डालकर उसको आँखों से लगाएं, भगवान नारायण को प्रणाम करें। ये हमारे नारायण कवच को धारण करने की विधि, और हमने जो भी वाक्यों से अभी वाचन किया है, ये नारायण कवच धारण करना ही है। जय श्री कृष्ण।